चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। हर समय महाप्रभु का प्राकट्य जो है होलिका दहन वाले दिन होता है। जिस दिन होली खेली जाती है वो धुलंडी कहलाती है, और जिस दिन होलिका दहन होता है पूर्णिमा का दिन, उस दिन जो है चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। तो आज हम कथा को एज यूजुअल न रख के थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। आप सबको इतने सालों से पता है कि चैतन्य महाप्रभु ज़्यादातर जैसे इस्कॉन के डिवोटी समझते, इस्कॉन के बाहर लोग ऐसा समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का कभी सुना नहीं, पहले कभी उनके बारे में सुना नहीं। लॉर्ड नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु, ये कौन है? कहीं इस्कॉन के बनाए हुए भगवान तो नहीं है? क्योंकि आजकल दीदी भगवान, दादा भगवान, ऐसे भगवान बनाए भी जाते हैं कलयुग में। तो वो लगता है इस्कॉन वालों ने भगवान को बनाया और वो हैं उनके चैतन्य महाप्रभु, ऐसा। बट ऐसा नहीं है। पर वो क्या है, क्यों नहीं लोगों को पता उनके बारे में? क्योंकि वो छन्न अवतार है ना। छन्न अवतार मतलब कवर्ड है उनका आना जो है ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान नहीं, मतलब है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मगर भगवान के रूप में नहीं आए। किसके रूप में आए? भक्त के भाव में आएंगे। इसलिए उनका जो प्राकट्य है या उनका जो अपीयरेंस है वो कवर्ड है। और कौन उनको स्वीकार करेगा उसके बारे में शास्त्र में वर्णन है। कृष्ण वर्ण त्वषा कृष्णम संगोपंगास पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसा, है ना। बहुत ही सुंदर भागवतम में ये श्लोक आता है 11.39 में। कृष्ण वर्ण त्वषा कृष्णम, त्वष अकृष्ण, है ना। अ मतलब नॉट, हर समय याद रखना। अ मतलब जो नहीं, अकृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कृष्ण का मतलब क्या होता है? हु इज ऑल अट्रैक्टिव। बट इन सेंस ऑफ कलर कृष्ण मतलब काला, राइट। जैसे कलर के सेंस में कहें तो कृष्ण वर्ण है, मतलब कैसे? काले हैं, है ना। ब्लूइश ब्लैक, वॉट एवर इट इज, मेघ श्याम। मगर यहां पे क्या बोले? कृष्ण वर्ण त्वषा अकृष्णम, अकृष्ण। अ मतलब काले नहीं है, हैं कृष्ण है पर काले नहीं। जो काला नहीं वो क्या होगा? गोरा होगा, है ना। अकृष्णम संगोपंगास पार्षदम। और कैसे आएंगे? अकेले आएंगे? नहीं, संग अपने किसके साथ आएंगे? अपने पार्षदों के साथ आएंगे। श्रील प्रभुपाद कौन है? चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, पार्षद भक्त देंगे, है ना। तो संगोपंगास पार्षदम। और क्यों आएंगे? यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसा, है ना। ये क्यों आएंगे? ये संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करने के लिए आएंगे। उनके आने का प्रयोजन क्या है? यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती, यजन याजन पठन पाठन, ये किसके कार्य हैं? ब्राह्मणों के, है ना। तो यजंती ही सुमेधसा। तो इनको कौन, इस यज्ञ में कौन पार्टिसिपेट करेगा? याजन कौन करता है? ब्राह्मण। तो वो कौन ब्राह्मण होंगे जो इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे? जो सुमेध होंगे, जो मोस्ट इंटेलिजेंट होंगे। यहाँ बहुत सारे मूर्ख हैं जो घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सोच रहे हैं इससे हेल्थ बन जाएगी, इससे मरेंगे नहीं। कुछ नहीं होने वाला, वो तो सब निश्चित है। मगर सब कुछ छोड़कर जो इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे वो कौन है? सुमेध कराएंगे। दे आर कंसिडर्ड मोस्ट इंटेलिजेंट। जो लोग PhD या डॉक्टरेट हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, मगर जो इस यज्ञ में, संकीर्तन यज्ञ में जो है हिस्सा लेंगे, उनको भगवान क्या बोले? सुमेधसा। भले हमें लगता है कि हमारे 100 में से जो है 20 मार्क्स आते हैं, बैक लग जाता है, मगर भगवान हमको कैसे देख रहे हैं? सुमेध है ये, ठीक है। सुमेध और महामेध कहा जाता है। डिग्री है ये इसकी, है। मेधावी छात्र होते हैं, फिर सुमेध होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट। और उससे भी ऊपर कौन होते हैं? जो महामेध, जो बने रहेंगे,
चले नहीं जाएंगे, जो लेट आएंगे वो लोग नहीं। कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम संगोपंगास पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती सुमेधसा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करते हैं, है ना। तो जो लोग भगवान का नाम जप करते हैं वो कौन कहलाते हैं? मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। इसलिए अपने बारे में धारणा चेंज करिए। जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करते हैं, यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, अस्त्रों और विश्वास पात्र साथियों के साथ रहते हैं, है ना। कौन है वो? चैतन्य महाप्रभु। एक बहुत और सुंदर श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के। हाँ, एक कुछ और कन्फ्यूजन भी था, अभी 2 मिनट पहले किसी का फोन आया था, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु आए आज से 500 साल पहले जब आए, तो उस दिन भी क्या था? चंद्र ग्रहण था। क्या था? चंद्र ग्रहण। और अभी 3 तारीख को भी क्या है? चंद्र ग्रहण है। और कैसा ग्रहण है ये? आंशिक नहीं है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है। मगर दिन में चंद्र ग्रहण होगा तो पता नहीं चलेगा, राइट? यू कैन सी इन द स्काई द मून। मगर ग्रहण तो है, अशुद्धि काल तो है। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ कंटैमिनेशन। क्या बोला जाता है? पीरियड ऑफ कंटैमिनेशन। जैसे माहवारी का समय होता है, उसको 5 डेज पीरियड ऑफ कंटैमिनेशन माना जाता है। सूतक लग जाता है, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको भी बोलते हैं पीरियड ऑफ कंटैमिनेशन कहा जाता है। 3 दिन का होता है, 13 दिन का होता है, अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। मगर ग्रहण काल भी जो है वो भी कंटैमिनेशन कहलाता है। तो साइंस में हमने पढ़ा कि ग्रहण क्या होता है, पर विल नॉट गेट इनटू इट। मगर हमारे लिए जो कई बार डिवोटीज, नॉन डिवोटीज इस बारे में प्रश्न करते हैं कि ये ग्रहण काल क्या है, इसको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, कितना मानना चाहिए, किसके लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहली बात ये कि सारे नवग्रह जो हैं, इनके ग्रहपति कौन है? भगवान कृष्ण है, राइट। तो ग्रहण भगवान पर नहीं लगता है, इसलिए उनकी सेवा, पूजा, अर्चना, भोग आदि में कोई वर्जित नहीं माना जाता है। बाहर की दुनिया में कर्म कांड में मंदिरों को बंद कर दिया जाता है, सेवा अर्चना नहीं की जाती है, पर वी आर अगेंस्ट इट एक्चुअली, राइट। हम भगवान की सेवा में कोई भी अवरोध नहीं पसंद कर देंगे श्रील प्रभुपाद के अनुसार। इसलिए भगवान की सेवा, अर्चना, पूजा में, भोग आदि में कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं किए जाते। मगर ऐसा आचार्यों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव किया जाता है कि ग्रहण काल में खाद्य पदार्थ जो है वो कंटैमिनेट हो जाते हैं, उसके ऊपर असर होता है। मगर उसका एंटीडोट भी है कि सभी जो प्रसाद हैं जो भगवान को ऑफर कर दिए गए हैं, उन सब के ऊपर तो तुलसी ऑलरेडी होती है, मगर जो भोग आदि बनाए हुए जाते हैं उनके ऊपर दुर्वा रखी जाती है। दुर्वा जो इनको गणेश जी को जो चढ़ती है दुर्वा, वो इतनी पावरफुल और इफेक्टिव होती है कि दुर्वा को जो खाद्य पदार्थ हैं जो भोग नहीं लगाए गए हैं उनके ऊपर, उसके ऊपर रख देने से जो है उसको ऊपर जो उसका इल इफेक्ट होता है वो कंटेमिनेशन नहीं होते हैं। तो किचन में बहुत सारी ग्रोसरी रहती है, किराना रहता है, उन सब्जियां रहती हैं, अनकुक्ड जो सब्जियां रहती हैं वो सब कंटेमिनेट नहीं होती हैं। कंटेमिनेशन सिर्फ कुक्ड फूड होता है ना। तो इसलिए जो भोग बना के, जैसे गौर पूर्णिमा है तो बहुत सारी रसोई, बहुत सारी चीज़ें, मिष्ठान, नमकीन आइटम, बहुत सारी चीज़ें जो है डिवोटीज बना के रख लेंगे। गौर पूर्णिमा में 7 बजे चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद में भगवान को भोग लगेगा, है ना, 56 भोग लगता है, तो वो सब दूषित हो जाएगा ऐसे तो ग्रहण काल में। मगर सबके ऊपर तुलसी रख दी जाती है या दुर्वा रख दी जाती है, तो उससे वो भोग जो है वो खराब नहीं होता है, दूषित नहीं होता है।
और 7 बजे आरती के बाद में, गौर आरती के बाद में भगवान को पूरा भोग लगता है और उसको प्रसाद के रूप में रख लिया जाता है। क्यों? क्योंकि 3 साल में 3 फास्ट जो रहते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। कौन कौन से? नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा और जन्माष्टमी। ये जो 3 व्रत हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। दे आर वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल ही कहना चाहिए, बहुत ही शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। तो उनको उस दिन जो है इसका पालन, इसमें जो है अनुकल्प प्रसाद ही रहता है ना। गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी और जन्माष्टमी के दिन फास्ट जब ब्रेक होता है, जैसे जन्माष्टमी का जो है फास्ट कब ब्रेक होता है? रात को 12 बजे। तो उसके बाद कई लोग अन्न खा लेते हैं, घरों में पता नहीं होता तो वो लोग अन्न खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं पूरा, मगर नहीं, वो भी फास्ट कंटिन्यू रहता है। इसलिए रात में जो है उसको कंटिन्यू किया जाता है विद अनुकल्प प्रसाद। हम इस्कॉन भक्तों के लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दूसरे दिन शिल प्रभुपाद का प्राकट्य दिवस होता है ना। तो इसलिए हम उस फास्ट को कंटिन्यू करते हैं विद अनुकल्प प्रसाद, और फिर 12 बजे के बाद प्रभुपाद अपीयरेंस डे मनाने के बाद जो है उसको फास्ट को ब्रेक किया जाता है। जन्माष्टमी की बात कर रहा हूँ। मगर ये जो गौर पूर्णिमा का फास्ट है, ये हम गौड़ियों के लिए, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स के लिए, इस्कॉन डिवोटीज के लिए इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा जो है इस्कॉन के डिवोटीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्टिंग्स एंड फीस्टिंग एंड फेस्टिवल्स हैं ये, है ना। तो इसलिए उसको और निष्ठा के साथ, अच्छे से तैयारी के साथ। फिर सेकेंड डे तो होली है, यू कैन प्ले होली। उसी दिन जो है जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल होता है ना। तो जैसे नंदोत्सव होता है, इसी तरह से जगन्नाथ मिश्र जो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी हैं, और माता जी का नाम क्या है? सची महारानी माता जी जो है, सची देवी, उनके घर चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के लिए जगन्नाथ मिश्र फीस्ट स्पॉन्सर करते हैं। तो इसलिए मंदिरों में भी जब हम लोग इस्कॉन में जाते हैं तो डिवोटीज रात को स्टे बैक करते हैं, सोचते हैं कि सुबह जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल प्रसाद खा के ही जाएंगे, ऐसा है। तो उस दिन जो है सारा केक और जितना भी भगवान को राजभोग, संध्या भोग जो भी लगता है वो प्रसाद के रूप में नेक्स्ट डे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है डिवोटीज के लिए, है ना। डिवोटीज के लिए प्रसाद इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर डिवोशनल लाइफ। बट श्रील प्रभुपाद इज वेरी काइंड। उन्होंने कहा ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउड फॉर डिवोटीज इज टू हैव नाइस प्रसाद, है ना। तो इसलिए उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य है वो छन्न अवतार के रूप में बहुत हिडन है, कवर्ड है ना। और उसको कैसे एक श्लोक के द्वारा समझाया जाता है, उसको मेरे साथ रिपीट करिए। अजान लंबितो भुजो कनकावतातो संकीर्तनेव पितरो कमला यताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। एक एक शब्द को समझेंगे। अजान लंबित भुजो, भुजा मतलब हाथ, भुजाएं कितनी है? अजान लंबित, है ना। अजान लंबित भुजा मतलब हमारी भुजा जब हम खड़े होते हैं तो कहाँ तक पहुँचती है? जांघों तक, है ना, ओनली अप टिल थाइज। मगर जो महान जो पुरुष होते हैं उनका भुजाएं कहाँ तक पहुँचती है? घुटनों तक। Have you ever seen anybody with long arms which are reaching up to their knees, right? तो ऐसे बहुत दुर्लभ होता है। और जिन लोगों का ऐसे बॉडीली फीचर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? महापुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापुरुष।
तो जो महापुरुष होते हैं उनमें ये बॉडीली फीचर्स होते हैं, जिनके हाथ जो हैं वो जो है घुटने तक पहुंचते हैं, है ना। अजान लंबितो भुजो कनकाव दातो, है ना। कनक मतलब सोना, राइट। तो मतलब इसका ट्रांसलेशन ऐसा लिखा है चैतन्य चरित्र में। कौन सा श्लोक है ये? सीसी से कौन सा है? 1.1.1। वेरी नाइस, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का डिस्क्रिप्शन है 1.1.1, और उसमें क्या लिखा? अजान लंबितो भुजो कनकाव दातो। तो आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबीडियंसेस unto the lotus feet of that personality who has a features like महापुरुष, जिनकी इतनी लंबी भुजाएं हैं, और कैसा है उनका जो कॉम्प्लेक्शन, वो कैसा है? कनकाव दात्रो, मतलब कि उनकी जो उनका जो बॉडीली कॉम्प्लेक्शन है वो कैसा है? मोल्टन गोल्डन, है ना। राधा रानी की तरह तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो राधा रानी का भाव और कांति, दो चीजें। कांति मतलब एक्सटर्नल और भाव मतलब इंटरनल, है ना। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है, मगर कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, है ना। अकृष्ण है, मतलब कृष्ण है मगर अकृष्ण रूप में आए। उनकी कांति जो है, बाहरी कांति कैसी है? अकृष्ण है, मतलब कैसी है? राधा रानी की तरह। कनक मतलब सोने के समान जो है वो गोल्डन येलो उनका कॉम्प्लेक्शन हैगा। फिर क्यों आएंगे? संकीर्तनेक पितरो, है ना। वो क्या है? ही इज कम टू इनॉग्रेट द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The simplest process for the conditioned living entities of Kali Yuga is a age of darkness। ये काला पुती हुई है इसमें, यहाँ पर सब पे। इट्स एज ऑफ कला प्रधान हैगा, और हमारे चरित्र मानसिकता सब कालक जैसे ही है, काला है। पर इस काले युग में कौन आए? चैतन्य महाप्रभु गोरे वर्ण में आएंगे, है ना। So who has come to inaugurate the congregational chanting of the holy name of the Lord, है ना। संकीर्तनेक पितरो कमला यताक्षो, है ना। और उनका और फीचर क्या है? वो कैसे हैं? उनकी जो रूप माधुरी वो कैसी है? वो कमल नयन है। His eyes are like petals of lotus, है ना। कभी कमल की पत्ती अगर हम कभी उसको पील ऑफ करेंगे तो हम देखते हैं कि वो ऐसे शुरू होती है और ऐसे चौड़ी होके ऐसी नैरो हो जाती है ना, सुंदर। तो ऐसे उनके नयन हैं, वो जो यहाँ तक पहुँचते हैं, कान तक। हमारे तो बोठी आंखें यहाँ ख़त्म हो जाती हैं, बटन आइज, है ना। इतने से बटन होते हैं, मगर जो सुंदर महान पुरुष होते हैं उनकी आंखें ऐसी होती हैं, कमल नयन होते हैं। ये इसका लिखा हुआ है, कमला यताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो। और हैं कौन ये? कौन है चैतन्य महाप्रभु? विश्वम्भर रहेंगे, इनका नाम है विश्वम्भर, है ना। ये विश्व का अंबर, ये पूरे विश्व के मेंटेनर हैं, राइट। ही इज अ मेंटेनर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, और ही इज अ मेंटेनर ऑफ द ऑल द लिविंग एंटिटीज, है ना। विश्वम्भरो द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, द्वि मतलब टू, ज मतलब जन्मा, राइट। जिसने 2 बार जन्म लिया उसको क्या बोलते हैं? ट्वाइस बॉर्न, ब्राह्मण। तो एक जन्म कब होता है हमारा? जब माँ के गर्भ से होता है। दूसरा जन्म कब होता है? जब गुरु पदाश्रय देते हैं, गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है, तो जीव का सेकेंड जन्म होता है ना। इसलिए बोले विश्वम्भरो भरौ द्विज वरौ युग धर्म पालो, है ना। और क्यों आए? युग धर्म की स्थापना करने के लिए। कलयुग का युग धर्म क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो, और हम उनकी क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो, है ना। तो हमारी कोई क्वालिफिकेशन है क्या, हमने कोई अच्छा काम किया है क्या, नहीं। मगर अमोघ लीला प्रभु के एक लेक्चर में सुन रहा था बहुत समय पहले, तो प्रभु जी बता रहे थे कि एक्चुअली जब बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, है ना, जब हम लोग कॉलेज में रहते हैंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और क्या करती हैं, क्रीम बच्चे ले जाती हैं, है ना, जो टॉपर्स होते हैं, राइट। मगर जो टॉपर्स हैं, जो बेस्ट हैं, उनको बड़ी कंपनियां, एमएनसी कंपनियां उनको ले जाती हैं, रिक्रूट कर लेती हैं और अपना एम्प्लॉय बना लेती हैं, देश विदेश भेज देती हैं, वॉट एवर इट इज। मगर वो क्वालिफिकेशन है उनकी कि दैट दे आर प्रीमियम, दे आर एलिट क्लास, राइट, दे आर इंटेलिजेंट क्लास। मगर कलयुग का लक्षण क्या है, जो सबसे ज्यादा पतित है वो सबसे मोस्ट क्वालिफाइड है टू टेक अप कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। कितनी बड़ी बात कि जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जो बड़े बड़े घरों में महलों में रह रहे हैं, रईस हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो कृष्ण भावनामृत नहीं लेंगे, वो इधर उधर ही जाएंगे, श्री रविशंकर ना ये ना वो, कुछ तो भी करते रहेंगे टाइम पास, क्योंकि उनको बस ऐसा चाहिए कि बस हमारी प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, हमारी गुडविल रेपुटेशन अच्छी बनी रहे समाज में, उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं है, राइट। मगर जो संकीर्तन यज्ञ है, यहाँ पे मुट्ठी भर ही लोग आएंगे, पर वो कौन आएंगे, जो सबसे पतित हैं, उनको पावन करने के लिए कौन आ रहे हैं, पतित पावन जो है, करुणा अवतार जो है, वो क्वालिफिकेशन उनकी करुणा किसके ऊपर होती है, जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, राइट। जगाई मदाई की तरह, जगाई मदाई के बारे में हम सुनते हैं कि वो ऐसे पाप करते थे जो किसी ने नहीं किए, वो ढूंढ ढूंढ के किताबों में ऐसे पाप करते थे, तो उनका उद्धार किया लॉर्ड नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु ने, और उसको इस तरह से स्थापित किया कि भाई अगर इनका उद्धार हो सकता हैगा तो इसका मतलब है कि सभी जीवों का उद्धार हो सकता हैगा, राइट। सो दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ कलयुगा जीव की जो मोस्ट फॉलन है, दे गेट द मोस्ट मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। नहीं, ऐसा मत समझिएगा कि भक्ति करने के साथ साथ हम पाप कार्य कर पाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब ये है कि those who have been doing their sinful activities till now, if they take up the Krishna consciousness, तो उनका उद्धार जो है वो निश्चित हैगा, right? There is a hope against hope कि they can be delivered if they take up the chanting of the holy name, right? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि for the benefit of the universe, the most merciful Lord has incarnated, right? है ना? Yeah. इतने सालों से हम समझते रहे, कोशिश करते रहे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है ना। चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या कहा जाता है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, है ना। तो हमारे आचार्य समझाते हैं कि राधा कृष्ण जो है ये दे आर लव इन यूनियन, राइट, दे आर यूनाइटिंग टू इंक्रीज देयर लव, राइट। मगर लॉर्ड जगन्नाथ जो है वो क्या है, ही लॉर्ड जगन्नाथ का जो फॉर्म है वो कैसा आएगा, हाँ, उसे क्या कहा जाता है, लव इन सेपरेशन, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा भाव में है, कृष्ण है, मगर राधा के विरह में है ना। और he is in a mood of Radha Rani, in a mood of separation from Krishna, right? और जगन्नाथ कौन है, भगवान जगन्नाथ स्वयं भगवान कृष्ण है, मगर he is in mood of separation from राधा रानी।
समझ आ रहा है? कृष्णा स्वयं कृष्ण है, मगर राधा रानी मतलब कि ब्रजवासी, ब्रज से, वृंदावन से सेपरेशन के भाव में है, राइट। मगर चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी के भाव में, मगर इन ए मूड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। और जगन्नाथ है, भगवान कृष्ण है, मगर इन ए मूड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम राधा रानी एंड ब्रिजवासी, राइट। मगर इनका जो दोनों का यूनियन है वो है चैतन्य महाप्रभु, राइट। तो या राधा कृष्ण इज अ यूनियन इन लव एंड जगन्नाथ इज सेपरेशन इन लव, एंड गौरांग महाप्रभु इज द एनकारनेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट लव, राइट। क्योंकि उसका प्रेम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया जा रहेगा, है ना। नहीं तो कृष्ण प्रेम इज समथिंग लाइक वे बियॉन्ड, हमारे लिए कल्पना से बाहर हैगा। हमें तो वही प्रेम पता हैगा जो चिड़ा चिड़िया का होता हैगा, हम उसी को समझते हैं कि यही प्रेम हैगा। मगर जो भगवत प्रेम है, जो भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट हैगा कृष्ण प्रेम, दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो वो जो गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो चैतन्य, जो गोलोक का जो टॉप मोस्ट गिफ्ट हैगा वो है कृष्ण प्रेम। और उसको कैसे चैतन्य महाप्रभु देने आए? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। कैन यू इमेजिन कि मोस्ट वैल्यूएबल चीज जो कैसे मिल रही है हमको? फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो क्या चैतन्य महाप्रभु हर साल हर कलयुग में आते? नहीं। कब आते? कब आते? ब्रह्मा जी के हर दिन में आते हैं। 1000 चतुर्युग जब होते हैं उसमें से एक चतुर्युग में आते हैं वो, राइट। हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, मगर ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? 1000 चतुर्युग। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कितनी बार होते हैं? 1000 बार। उसमें से चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं? एक बार आते हैं, सिर्फ एक बार। उस 1000 चतुर्युग में से एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और जिस समय चैतन्य महाप्रभु आते हैं उसके पहले कौन आते हैं? भगवान कृष्ण उसी द्वापर में आए होते हैं। समझ आ रहा है? और वो हम कितने भाग्यशाली कि वो चतुर्युग कौन सा है? जिसमें हम यहां पर हैं। वो चतुर्युग में 1000 चतुर्युगों में एक चतुर्युग में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और वो उसमें फॉर्चुनेटली हम भी आए हैं यहाँ पर। 500 साल पहले महाप्रभु आए, हम भी इस कलयुग में आज प्रकट हुए, कलयुग में हम आए यहाँ पे, राइट। तो अब हमारे पास ये मौका है कि अगर हम इस गिफ्ट को, क्योंकि ये गिफ्ट अगले चतुर्युग में नहीं मिलेगी, उसमें कलयुग में भी नहीं मिलेगी, राइट। तो वो फ्री गिफ्ट हमको इस चतुर्युग में मिल रही है, और हम लेने के लिए बहुत ही उदासीन है, क्लास में टाइम में नहीं आते हैं। तो उसी से पता चल जाता है कि आप कितने ईगर हैं, कितने एंशियस। इसका मतलब सुबह उठे ही नहीं होंगे, लेट लपेट उठे होंगे, 8 बजे बीवी ने उठाया होगा, हिलाया होगा, और उठ के नहा धो के आ गए मुंह दिखाने के लिए। तो भगवान को नहीं समझ आ रहा कि आप कितने उतावले लेने के लिए नहीं है। सो योर सिंसियरिटी शोज दैट हाउ एंशियस यू आर टू टेक अप दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। फ्री में मिल रही है तो भी लेने के लिए उतावले नहीं हैंगे, नहीं, ये हमारी बद्धावस्था है। एक बहुत सुंदर प्रसंग हमारे आचार्य परंपरा में हम सुनते हैं कि सबसे पहले सतयुग में कौन अवतरित हुए थे? लॉर्ड नरसिंह देव। हाँ, मतलब देयर आर मेनी इनकारनेशंस, मगर नरसिंह देव की लीला में हम क्या देखते हैं कि जब लॉर्ड नरसिंह देव जो है हिरण्यकशिपु का वध कर लेते हो, एंड ही इज वेरी एंग्री, वेरी फ्यूरियस। सबको याद है ना वो सीन कि बहुत प्रचंड गुस्सा है उनको, और उनको शांत करने के लिए लक्ष्मी जी, देवता लोग लक्ष्मी जी को प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी जी कहती है कि भाई ये मेरे पति नहीं है, आई कांट गो क्लोज टू हिम, ही इज़ वेरी एंग्री, है ना। तो फिर जो है देवता विचार करते हैं कि किसके लिए आए हैं? प्रहलाद के लिए, राइट।
प्रहलाद के लिए नरसिंह देव आए ना, तो अब जो है उनको पैसिफाई कौन कर सकते हैं? प्रहलाद ही कर सकते हैं उनको, राइट। तो जो है जब प्रहलाद महाराज उनके पास जाते हैं तो वो उनको बहुत प्रेम से अपनी गोदी में बिठा के और उनको चाटते हैं। देखा है ना हमने सभी ने उनको चाटते हुए, जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, जैसा एक शेरनी अपने कब्ज को चाटती है प्रेम से, इसी प्रकार से नरसिंह देव जो हैं प्रहलाद महाराज को चाटते हैंगे। और उस समय उनके दिल में एक डिजायर पैदा होती है। कौन सी? जैसे कहा जाता है डिजायर मूव्स थिंग्स, पता नहीं कोट कि डिजायर मूव्स थिंग्स। जैसे आपकी इच्छा ही नहीं थी क्लास में जाने की, आराम से चले जाएंगे, हाँ प्रसाद के टाइम तक तो पहुंच ही जाएंगे, जो है संडे क्लास में जाने का तो एक ही लक्ष्य है कि भाई प्रसाद मिल जाए अच्छे से, राइट, एक टाइम का प्रसाद मिल जाए अच्छे से, इसीलिए हम संडे क्लास में आते हैं। सुनने में तो हमारा कोई रुचि है नहीं हैगा। तो ऐसे ही डिजायर जो है, डिजायर मूव्स थिंग्स एंड वन डिजायर लीड्स टू अनदर टू डिजायर्स लीड्स टू अनदर 3 desires या 4 desires, and these desires get multiplied one after another। यही होता है ना हमारी इच्छा, हमको बस थोड़ी सी कमाई करनी है कि बस खाना मिल जाए, खाना मिल जाए तो फिर हम सोचते हैं कि भाई कपड़ा भी तो होना ही चाहिए, अब कपड़ा है तो मोबाइल होना चाहिएगा, अब मोबाइल है तो और अच्छा बड़ा मोबाइल होना चाहिए, एप्पल का मोबाइल होना चाहिए, फिर और कुछ नए बड़े मोबाइल, लाखों के मोबाइल लेने की इच्छा होती है। तो इच्छाएं कैसे होती हैं? धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती हैं, है ना। मगर डिजायर्स होना कोई बुरी बात नहीं है कि, पर हैविंग, हमारी डिजायर्स कैसी है? कंटैमिनेटेड डिजायर्स होती है, भोग की इच्छा होती है, भोग करने की इच्छा होती है, जो हमारे बंधन का कारण बनती है। और यही भगवान की जो इच्छा होती है वो जीवों के कल्याण के लिए होती है ना। तो नरसिंह देव को जब इस प्रकार से प्रहलाद को चाट रहे थे तो उनकी क्या इच्छा हुई कि मुझे भी कोई ऐसे प्यार करे। होता है ना, सबको ऐसी इच्छा होती है कि आई वॉन्ट टू लव एंड टू बी लव्ड ऑल्सो, राइट। तो भगवान नरसिंह देव की इच्छा हुई कि मुझे भी कोई इतना ममता के साथ, इतना प्रेम के साथ, माता पिता के रूप में मुझे कोई लिख करे, मुझे कोई प्रेम वात्सल्य रस का इच्छा भगवान नरसिंह देव की हुई। तो फिर क्या हुआ? त्रेता युग में कौन आए? भगवान राम। एक माँ छोड़कर कितनी माँ थी? 4 हो गई क्या? 3 माएँ जो थी उनको, और पिता दशरथ और सारे मतलब वहाँ के वासी सभी भगवान को बहुत प्रेम करते थे, है ना। जैसे बोलते हैं ना, इट टेक्स ए होल विलेज टू रेज ए चाइल्ड, है ना। बच्चा किसी और का होता है पर पलता पड़ोसियों के हैं, क्योंकि उसके भाग्य में इतना प्रेम लिखा होता है ना। तो ये जो नरसिंह देव की वात्सल्य पाने की जो इच्छा थी वो कैसे पूरी हुई? राम जी के त्रेता युग में राम आए, मगर एक इच्छा ने 2 और इच्छाओं को जन्म दिया, है ना। अब राम जी के समय या रामावतार में भगवान की वात्सल्य पाने की इच्छा तो पूरी हो गई, मगर राम जी की 2 इच्छाएं नई जन्म ली। वो कौन सी इच्छा थी? बताओ, कौन बताएगा? नहीं, भगवान राम की इच्छा हुई क्योंकि राम जो अयोध्या का जो मूड है वो क्या है? ऑ एंड रेवरेंस का। क्या बोलते हैं? ऑ एंड रेवरेंस। ऑ मतलब वो ओ वाला नहीं है, ऑ है, AWE बोलते हैं इसको, ऑ एंड रेवरेंस। ऑ एंड रेवरेंस मतलब राजा राम है ना, अधिपति राजा राम है। पर राम के साथ कोई बैठ सकता है साथ में? नहीं। राम जी के साथ जो है, राम जी को एक ही चीज मिसिंग थी, डिजायर, वो थी साख्य भाव की। पहली नरसिंह अवतार में कौन सी इच्छा हुई? वात्सल्य की। अब यहां पे क्या हुआ? दूसरी इच्छा पैदा हुई राम जी को कि मुझे सखा भाव में कोई प्रेम नहीं करता। तो फिर कोई पूछ सकता है कि भाई अर्जुन के साथ उनका सखा भाव था, मगर क्या अर्जुन भगवान के कंधे पे बैठ सकते थे? नो, दे वर स्टिल जो है नहीं, अर्जुन नहीं, सॉरी आई सेड रॉन्ग,
बट हनुमान जी के साथ या दूसरे सखाओं के साथ जो है राम अवतार में जो है वो इस तरह से साख्य भाव नहीं था, सखा भाव नहीं राम जी के साथ किया जा सकता था। तो इसलिए वो डिजायर हुई कि आई वॉन्ट टू एंजॉय सखा भाव, इसलिए वो पूरा हुआ कृष्ण लीला में। द्वापर में जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उनके साख्य भाव, वृंदावन लीला क्या है, सारी सखा भाव है, सारा गोचरण लीलाएं, वन भोजन लीलाएं, सारा गोचरण जितना भी गोवर्धन के आसपास सारी ब्रजवासियों गोपांगनाओं के साथ सारी लीलाएं क्या है, वो साख्य भाव है प्रोमिनेंटली, है ना। मगर एक और इच्छा जो राम जी की रामलीला में थी वो थी ऋषि मुनियों की इच्छा कि वो भगवान को, जैसे उन्होंने दंडकारण्य में देखा तो उनकी क्या इच्छा हुई कि हम भगवान राम से विवाह करना चाहते हैं। माधुर्य, माधुरता, है ना। तो ये प्रेम डिवोटीज का, भक्तों का भगवान से कॉन्जुगल लव, है ना, यूनियन का जो इच्छा थी उन ऋषियों के द्वारा। वो ऋषि कौन थे? When they were normal males? No, ये कौन थे? राइट, ये कौन भक्त थे जो भगवान के साथ अलग अलग जो है मतलब उनके साथ प्रेम का आदान करना, वो उनको पति के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। राइट, ये सारे ऋषि जो थे ये सब जो है भगवान के साथ जो है यूनियन करना चाहते थे। मगर रामलीला में भगवान ने क्या व्रत लिया था? एक पत्नी व्रत। तो क्या वो उनको स्वीकार कर सकते थे? नहीं। तो इसलिए ये जो सारे ऋषि हैं इन्होंने जो है द्वापर में वो गोपियों के रूप में आए और उन्होंने भगवान के साथ 16,108 रानियों के रूप में, है ना, द्वापर लीला में और ब्रज लीला में जो है असंख्य गोपियों को जो है भगवान ने स्वीकार किया, उनके प्रेम का आदान प्रदान किया। तो समझ आ रहा है, नरसिंह अवतार में एक डिजायर पैदा हुई, वो थी वात्सल्य की। तो राम अवतार हुआ। राम अवतार में दो इच्छा पैदा हुई भगवान को, वो कौन कौन सी थी? साख्य भाव और माधुरता की लीला, और उसके लिए भगवान ने द्वापर में कृष्ण के रूप में आए, है ना। उसके बाद में मैं देखता हूं अब भगवान जब कृष्ण लीला में आते हैं तो उनकी डिजायर्स और मल्टीप्लाई हो जाती हैं कि तो कृष्ण लीला में 3 डिजायर्स पैदा होती हैं कि कौन बताएगा? कौन बताएगा? अभी तक कितनी क्लासेस सुन चुके हैं, ऐसी बात नहीं। ओके, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड। मुझ में ऐसा क्या है, वॉट इज इन मी दैट एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टू, दैट कृष्णा इज थिंकिंग, है ना, कि मुझ में ऐसा क्या है। और दूसरा कि ये जो भक्त हैं ये मेरी आराधना करके, राधा रानी और गोपियां और सारे ब्रजवासी जो ये किस आनंद को चखते हैं, ये किस आनंद का अनुभव करते हैं। राइट, मुझ में ऐसा क्या है? पहला प्रश्न कि वाई दे आर सो अट्रैक्टेड टू मी, राइट। सेकेंड जो है कि ये किस आनंद का अनुभव करते हैं जिसके लिए ये पूरी दुनिया के भौतिक सुखों को परित्याग कर देते हैं। तो कुछ तो मिल रहा होगा ना। जैसे हम लोग अगर हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और हम भौतिक सुखों का परित्याग कर रहे हैं, बाहर नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो कुछ तो मिल रहा होगा ना। इसलिए तो हम अभी सस्टेन कर पा रहे हैं भक्ति के अंदर, राइट। तो उस भाव उसको अनुभव करने के लिए। और तीसरा कौन बताएगा? प्रभु। ये भक्तों का क्या स्वभाव है
और इनका जो प्रेम है ये मेरे प्रति बढ़ता क्यों जाता है राइट? आप लोगों को नहीं लगता कि आप जब से आए तब से अब तक जो है भगवान के प्रति आपका जो प्रेम है वो बढ़ता जा रहा है ना, राइट? तो एक ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं, वन ऑफ द रीजन फॉर कृष्णा टू लीव वृंदावन वाज व्हाट, कि जब भगवान ने देखा कि ये भक्तों का प्रेम, ये जो गोपियों का प्रेम है, इसको मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, इसका आदान प्रदान इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं कर पाता हूं, मैं इनके साथ कॉम्पीट करता हूं और मैं जब तक उनके लेवल पे पहुंचता हूं इनका जो प्रेम है मेरे प्रति और बढ़ जाता है, फिर मैं कॉम्पीट करता हूं और उनके लेवल तक ये और बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? तो जब ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आचार्य इसको समझाते हैं, जैसे हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, अब हमने पैसे जुटा के एक एक रुपया करके 100 रुपये कर दिए, मगर ब्याज उसका और बढ़ गया, 100 का 150 हो गया। अब हम इसको 150 करने जाते हैं तो ब्याज और बढ़ जाता है, फिर हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो ये ब्याज और बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, जीवन भर ब्याज ही भरते रहते, मूल नहीं दे पाते। आपने देखा उधारी में दिक्कत यही होती है कि हम ब्याज इतना बढ़ता जाता है कि हम ब्याज ही दे नहीं पाते, तो मूल क्या दे पाएंगे ढंग से? सही बात है कि नहीं? तो उधारी कभी चुकता ही नहीं हो पाती हमारी। तो भगवान जब वृंदावन में रहते हैं तो ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो इतना ज्यादा है और दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है, तो भगवान उनको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते। तो भगवान बोलते हैं कि अब ये उधारी, जब हमको कोई उधार नहीं चुका पाता तो वो क्या करता है, भाग जाता है। तो भगवान भाग गए, वृंदावन छोड़कर द्वारका लीला में चले गए, राइट? मगर जब चैतन्य महाप्रभु के रूप मगर जब द्वारका कृष्ण ने जो है ग्रहण काल में अब ब्रजवासियों को देखा तो ही बिकेम ऑस्ट्रक, और वो स्वरूप कौन सा है, जगन्नाथ का। जब आंखें फटी रहेगी, उन्होंने कहा ओह, इनका प्रेम, इनका उधार चुकता नहीं हो सकता है, तो ये कहां से आ गए? ऐसा है जगन्नाथ का स्वरूप जाएगा। तो ये बात है कि मतलब मुझ में ऐसा क्या है और ये किस प्रेम का अनुभव करते हैं और इनका स्वभाव क्या है जो इनका प्रेम मेरे प्रति बढ़ता जा रहा है। तो ये तीन चीजें जो हैं ये समझ नहीं पा रहे थे भगवान कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि इसको समझने के लिए मुझे क्या रूप लेना पड़ेगा, भक्त के भाव में आना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो भगवान कृष्ण हैं, मगर किस भाव में आए, भक्त के भाव में आए, कि भक्तों को क्या आनंद आता है मेरी भक्ति करने में, वो क्यों सब कुछ परित्याग कर देते, क्यों सारे सांसारिक सुखों का परित्याग करके जो है उनको किस रस का अनुभव होता है, उस रस का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण जब आते हैं तो वो रूप कौन सा है, चैतन्य महाप्रभु का रूप है, राइट है ना। अब जब महाप्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो उनकी जो डिजायर्स हैं वो और मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाती हैं कि वो हर जीव को कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहते हैं, राइट। और इसीलिए जो है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, लॉर्ड नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु जो है सारे कलयुगों जीवों को, हम जैसे जीवों को भी हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, प्लीज टेक अप दिस कृष्ण कॉन्शियस, प्लीज टेक अप दिस कृष्ण भक्ति। और सर्वोच्च गिफ्ट जो है कृष्ण प्रेम जो है, जो मतलब बहुत दुर्लभ है और असंभव है एक तरह से पाना, मगर उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इफ यू टेक अप दिस प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस सीरियसली एंड चैंट सिंसियरली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मगर हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमको जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसको भी लेने के प्रति हम उदासीन हैं। वी आर वेरी हम मंद सुमंद तो हैं, मंद भाग्य भी है, और उसके बाद भी हम इतने अभागे हैं कि हमको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, टॉप मोस्ट गिफ्ट जो है फ्री में मिल रही है, मगर हम क्लास में टाइम पे नहीं आना चाहते, नहीं। सो स्लैप योरसेल्फ, घर जाके दोनों गालों पे चांटा मारना, मैं नहीं मारूंगा, आप मारना
क्योंकि आप उतावले नहीं उस चीज़ को लेने के लिए। यू आर नॉट ईगर, यू आर नॉट एंशियस टू टेक अप विच इज़ कमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको दूसरे युगों में, मतलब आप सोचो 1000 चतुर्युगों में जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी जो आएंगे, कलयुग में भी ये चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, वो नहीं देंगे कृष्ण प्रेम इस तरह से। मगर उस चतुर्युग में हमारा जन्म हुआ है सौभाग्य से, मगर हम कितने अभागे हैं कि हम जो है नाम जप नहीं करना चाहते। हम उसको, हाँ राजेश भैया, सॉरी। हम जो है बहुत ज़्यादा सुन के भी क्या करेंगे। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की आप हम पर दया करें और हमें जागृत करें। मतलब कौन जगाएगा, जीव जागो गोरा चांद बोले। मगर हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे साथ रिपीट करिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया को रोए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, पतित पावन हेतु तब अवतार, पतित प्रभु न पाइले यार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोर, चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, आहा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी, प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, आहा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी, प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, पावलोकन करो हमी बड़ो दुखी, पावलोकन करो हमी बड़ो दुखी, पावलोकन करो हमी बड़ो दुखी, पावलो
अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाए चैतन्य निताई कृपा बले पाए चैतन्य निताई तव कृपा बले पाए चैतन्य निताई भले पाए चैतन्य निताई दया मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना दयालु जगत संसारे तुम बिना दयालु जगत संसारे रूप नातना रूपा रघुनाथ रूप रघुनाथ रूप नातना रूपा रघुनाथ भट जुगली जीवा प्रभु लोकनाथ भट जुगली देवा प्रभु लोकनाथ भट जुगली देवा प्रभु लोकनाथ भट जुग श्री देवा प्रभु लोकनाथ कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोर दया करो मोरे तुम बिना दयालु जगत संसारे तुम बिना दयालु जगत संसारे दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र सिंह मांगे
चंद संगम के नरोत्तम दास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास।
निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Have more kirtan? What is the time? You want to have प्रसाद आ गया? kirtan? 5 minutes भजन more वैष्णव kirtan. भजन लेते हैं तो वैष्णव भजन चैतन्य वैष्णव भजन. महाप्रभु